वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आगे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो OWS का सीरीज चला रहे थे। पार्ट नंबर 3 है। अगर पार्ट 2 तक अब नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा पार्ट 2 तक वीडियो, ठीक है। और स्पेलिंग लर्न का भी पार्ट 2 तक चला गया है, ठीक है। पार्ट 3 का देखिए वीडियो, तो पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा तो देख लीजिएगा। भरसा के पार्ट 4 ही हैं, पार्ट 3 तक वीडियो हमने डाल दी है तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हालांकि वीडियो कट गया था इसलिए टिक मारा हुआ है 2 क्वेश्चन, बाकी टिक मारा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ा के समूह को क्या बोलते हैं हम? इंटमोलॉजी बोलते हैं। इंटमोलॉजी बोला जाता है जो कीड़ा का समूह होता है उसको हम इंटमोलॉजी बोलते हैं। और इटिमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड का समूह, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। जो अध्ययन हम लोग करते हैं इंसेक्ट्स का, जो हम अध्ययन करते हैं मित्र, उसको बोलते हैं हम समूह नहीं बल्कि इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इंटमोलॉजी। और जो शब्द का जो अध्ययन करते हैं हम उसको बोलते हैं इटमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सिरेमिक्स मतलब जो मिट्टी से कोई वस्तु बनती है उसको बोलते हैं सिरेमिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यताओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी बोलते हैं। कैटेलॉग मतलब ना किसी चीज़ का सूची होता है, लिस्ट ऑफ समथिंग, है ना। कंग्रीगेशन मतलब होता है वर्शिपर के समूह। वर्शिपर मतलब पूजा करने वाला जो व्यक्ति होता है उन लोगों के समूह को बोलते हैं हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। इट मीन्स वी कंसिडर द कि स्टार तारों के समूह को बोलते हैं हम कंस्टलेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशंस, ऐसा व्यक्ति जो बिना ही तैयारी के भाषण बोल देता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफ हैंड बोल सकते हैं एक्सटेम्पोर। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या होता है? जो जबड़ा और दांत को देखता है ना, इलाज करता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। टैक्सीडरी मतलब जो चमड़ा का कला जानता है, चमड़ा से कोई चीज़ करता हो। पेडागोजी मतलब क्या होता है? पेडागोजी मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हम पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है ना, पेडागोजी। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिससे पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इलिजिबल बोलते हैं, इलिजिबल। लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है, लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है द पार्टिकुलर स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। किसी भाषा का पार्टिकुलर स्टडी करना लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। इलेजिटिमेट मतलब होता है इलीगल होता है, गैरकानूनी। या फिर इलिसाइट मतलब क्या होता है? इलीगल होता है, गैरकानूनी। इलिसाइट का हो या फिर इलेजिटिमेट का हो, इस दोनों का मतलब क्या होता है? गैरकानूनी होता है। जबकि एलिजिबल मतलब क्या होता है? अयोग्य। एलिजिबल मतलब होता है जिसे ना पढ़ा नहीं जा सकता। और लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है? द पार्टिकुलर स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा पार्टिकुलर स्टडी करता है रिसर्च के साथ, उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। लेकिन और जो बहुत सारा जो भाषाएं जानता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट बोलते हैं, जो बहुत सारा भाषा जानता है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ शिप, शिप तो आप जानते हैं कि शिप किसको बोलते हैं? शिप जो होता है भेड़, भेड़ के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। शिप के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। और जहाज जो होता है शिप SHIP वाला, तो उसके समूह को हम बोलते हैं फ्लीट बोलते हैं। स्वर्म जो होता है इंसेक्ट्स, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होता है, उड़ने वाले कीड़ा मकोड़ा, उसके समूह को बोलते हैं स्वर्म बोलते हैं, स्वर्म। और क्योर जो होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों के समूह को क्या बोलते हैं? क्योर बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ए शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, वैसा भी दुकानदार जो फ्रेश और हरा सब्जियां बेचता है उसको बोलते हैं हम ग्रीन शॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लिटरेचर ऑफ अनरियल स्टोरीज, ऐसा साहित्य जो मतलब काल्पनिक कहानियों पर आधारित हो उसको बोलते हैं फिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। आप फेबल मतलब समझते हैं ना कि दो जानवरों का एक ऐसा कहानी जिससे हमें नैतिक भावनाएं मिलती है, जिसको हम नैतिक कथा बोल सकते हैं। स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, जो भाषण दिया जाता है किसी एक्टर के द्वारा, जो कि अंत में उसे भाषण के अंत में क्या चीज़ होता है? स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसको बोलते हैं एपीलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? एपीलॉग। मोनोलॉग तो होता है समझिए तो एक ही लोग, ठीक है ना। मोनोलॉग हो गया, एक डायलॉग हो गया, ये हो गया ना। जो शुरू में दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या? जो अंत में दिया जाता है किसी नाटक का, एपीलॉग बोलते हैं। किसी भी नाटक का अंत में जो एक्टर भाषण देता है उसको हम बोलते हैं एपीलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे ही सुना भी नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं?
इनऑडिबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पर। डीप मतलब तो बहरा होता है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, समथिंग कोई भी चीज़ जो दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और नॉन जो नहीं जानता हो, ठीक है ना। तो यहाँ होगा इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल होता है। इनस्क्रूटेबल क्या होता है, और अंडरस्टैंडेबल क्या होता है, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य, अन्य मतलब ज्ञात जो ना हो। तो इनस्क्रूटेबल मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और नॉन, कोई भी चीज़ जिसे जाना या फिर या मतलब जाना नहीं जा सकता हो उसको बोलते हैं क्या, जिसे समझा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनस्क्रूटेबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इस वीडियो में 48वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गई है, ठीक है ना। 1 से लेकर के, अगर 1 से और आगे पीछे क्लास तक की वीडियो नहीं देखें तो जाकर अभी देख लीजिए। अभी आपका समय है 38 क्वेश्चन तक, पार्ट 3 तक में था, और आज पार्ट 4 में आपका क्वेश्चन हो गया कितना, टोटल लगभग 48 क्वेश्चन हो गया है। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज इनको, ठीक है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जहाँ भी आप जाइए, किसी का मोबाइल में अगर सब्सक्राइब मेरा चैनल का नहीं हुआ है तो सपोर्ट कीजिए, जाकर के सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।